सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का। कंपेयर द डिसएडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स एंड रेगुलेटिंग rivers. So regulating and damming of a rivers affect the natural flow, causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir and resulting in rockier stream bed and poorer habitat for the river's aquatic life. सो जो डैमिंग और रेगुलेटिंग, अगर हम कंट्रोल करते हैं रिवर के फ़्लो को, तो उससे क्या होता है, जो नेचुरल हमारा फ़्लो होता है रिवर का, उसकी वजह से पुअर सेडिमेंटेशन फ़्लो, यानी कि जो रॉकियर पार्टिकल्स होते हैं सॉइल में, वो कहाँ जाके जम जाते हैं, हमारे रिवर्स के बॉटम पे या फिर किसी भी रेसर्वॉयर के बॉटम पे, जिसकी वजह से गाइस जो बॉटम जो एरिया होता है या बेस होता है रिवर का, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है जो रिवर्स में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स के लिए. सो डैम्स ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर एक्वेटिक fauna to migrate, especially for spawning, and it has great ecological consequences like salinization of the soil. At the same time, guys, it has transformed the social gap between the richer landowners and the landless poor. So the dams that were constructed to control floods have triggered floods due to sedimentation in the reservoir. एंड इतना ही नहीं गाइज, जो डैम्स होते हैं ये रिवर्स को सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक फोनास होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको माइग्रेट करना, यानी कि कहीं दूसरी जगह दूसरे रिवर्स में जाना काफ़ी, या दूसरी जगह बसना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली स्पॉनिंग जो अंडे देते हैं. ठीक है. इट हैज़ ग्रेट इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस लाइक सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल. और इसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल में गाइस नमक की जो मात्रा होती है, सैलिनाइजेशन यानी कि सॉल्ट की जो मात्रा होती है सॉइल में बढ़ जाती है. और एट द सेम टाइम इट हैज़ ट्रांसफॉर्म द सोशल गैप बिटवीन द रिचर एंड लैंड ऑनर्स एंड द लैंडलेस पुअर. एंड जो ये डैम्स बनाए गए हैं बेसिकली कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं फ्लड्स को, लेकिन गाइस इसकी वजह से और फ्लड्स आ रहे हैं, क्योंकि सेडिमेंटेशन हो जा रहा है सॉइल में, उसमें रेसर्वॉयर में, रिवर्स में, और जिसकी वजह से फ्लड आने के चांसेस बहुत बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि वाटर का स्पेस कम हो गया है. ठीक है. एंड मोर एवर द बिग डैम्स हैव मोस्टली बीन अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेन फॉल्स. एंड जो बिग डैम्स बनाए हुए हैं ये रेनफॉल के समय में बहुत ही अनसक्सेसफुल होते हैं फ्लड्स को कंट्रोल करने में है. एंड वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स caused waterborne diseases and pests and pollution resulting from excessive use of water. यानी कि जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है इसकी वजह से अर्थक्वेक जैसे नेचुरल जो डिज़ास्टर्स है ये आपको फेस करने पड़ रहे हैं. एंड वाटर बॉर्न डिसीज, पानी में पैदा होने वाली बीमारियां हो रही है. ठीक है. कीड़े मकोड़े हो रहे हैं एंड पॉल्यूशन हो रहा है इनको ज़्यादा यूज़ करने की वजह से. So that's the advantage and disadvantages of the multipurpose river project. Hope you like it. Yeah, that's it.